सबसे पहले तो ये है, तेली और कानू को ये बात समझनी चाहिए कि हक लेना पड़ता है। हक कोई सूप व दौरा में लेकर बैठा हुआ नहीं जो आपको दे देगा। कानू समाज को आबादी के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पाई? इसलिए नहीं मिल पा रही है कि कोई मुखर होकर के इसका नेता कोई नहीं निकल पाया, और जो हमारी हकमारी कर दे रहा है, जो तेली या कानून के नाम पर वहां पर जो मोहराबादी कर करके सट्टेबाजी कर करके जो सत्ता का मलाई खा रहे हैं, उनको हम लोग चेक करेंगे और तैलिक साहू समाज को हम जागृत करेंगे और उनको कहेंगे कि आप लोग मुखर होकर के आइए, संगठित होकर के आइए, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़िए। और हम लोग एकत्रित होकर पूरे संगठित होकर के हम अपनी लड़ाई आबादी के हिसाब से लेने का लड़ाई लड़ेंगे, चुनौती देंगे। जो राजनीतिक पार्टियां हम लोग को नहीं हक दे रही है, उसके खिलाफ में आवाज बुलंद करेंगे। तो तैलिक वैश्य साहू समाज का रोड मैप क्या होगा? आपका संगठन कैसे हिस्सेदारी दिलाएगा? सबसे पहले जनता चौक लाइव के माध्यम से मैं बिहार की जनता को, मुजफ्फरपुर की जनता को होली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं, और आप सभी मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको हक देने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ती है, हक लेना पड़ता है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर, सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो गरीब गुरबों वंचितों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक लड़ाई लड़े हैं, उसके जरिए हम लोग उनके विचारों को मानते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और लेंगे। और साथ ही समाज में जो हम लोगों का हकमारी कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, बहुत सी पार्टियां हैं जो तेली को इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे कि कौन हमारे कानू तेली की जो बहुल्य आबादी वाले वैश्य हैं, उनके एवज में दूसरे जो अल्पसंख्यक वैश्य हैं वो कैसे हकमारी कर लेते हैं, उसका चेक हम लोग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई आप इसके खिलाफ में लड़िए, इसके खिलाफ में चुनाव में आप मतदान नहीं करना है तो नहीं करना है, और जिसको करना है उसको करना है, उसका जवाब हम लोग देंगे जो हमारा हक मार रहे हैं। एक्शन प्लान क्या होगा आपके संगठन का? हमारे संगठन का एक्शन प्लान है, मेरा 7 संकल्प है। पहला संकल्प है कि कानू तेली की जो आबादी है और उससे कम आबादी वाले जो लोग हकमारी कर रहे हैं, उसको चेक करना है और उसको रोकना है। और इस बात को राजनीतिक पार्टियों को भी बताना है कि इन लोग जो है कैसे हमारे लोगों को ठक्कर करके आगे आकर के इन लोग सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, तो उसकी हम लड़ाई करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। हम तेली कानू को और अन्य वैश्य को पहचान करेंगे कि तेली कानू की क्या आबादी है और दूसरे वैश्य की क्या आबादी, इसकी पहचान करेंगे। साथ ही साथ ये मुख्य तौर पर हम पहचान करेंगे कि हमारे तेली और कानू के हकमारी कौन कौन कर रहे हैं, हाँ, इसका हम पहचान करेंगे। और जो हम लोगों को पार्टियां टिकट नहीं देती है उसका भी बहिष्कार करेंगे। और वैसे लोग जो हमको तेली और कानू को मिलना चाहिए, दूसरे को टिकट मिल जाता है तो उनका भी बहिष्कार करेंगे। ये आपका पहला संकल्प? ये पहला संकल्प है मेरा। मेरा दूसरा संकल्प है कि हमारा जो जातीय गणना हुआ है उसके हिसाब से हमारी आबादी जितनी है उतनी हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो जितनी आबादी है हाँ, तेली और कानू की, उतनी हिस्सेदारी हमको मिलनी चाहिए। नहीं हिस्सेदारी मिलती है तो हम उन लोगों का बहिष्कार करेंगे। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इसी फॉर्मूला पर हम काम करेंगे। तीसरा संकल्प है कि हमारी आबादी की उपेक्षा करने वाले को हम सबक सिखाएंगे। जो भी राजनीतिक दल हम लोग को टिकट नहीं देंगे
उनको हम लोग बहिष्कार करेंगे। और जिस किसी वैश्य को यदि टिकट दे रहा है तो उसमें सबसे प्राथमिक तौर पे तेली और कानू को ही दिया जाए। जहां कहीं भी एक टिकट वैश्य को मिलने की बात होती है उसमें प्राथमिक तौर पर तेली और कानू को ही विचाराधीन रखना चाहिए और उनको मिलना चाहिए। पहला हक तेली कानू का होना। आबादी के हिसाब से फॉर्मूला है मेरा, पहला हक तेली और कानू को मिलना चाहिए, उसके बाद ही किसी को रखना चाहिए। चौथा संकल्प है कि जो लोग आज तक इस समाज को अनदेखा करते आए हैं, वैश्य के नाम पर सत्ता की मलाई चाटते आए हैं, उनको त्याग करना पड़ेगा। और जब भी टिकट मिलने की बात हो तो तेली कानू को 2-2 टिकट मिलने के बाद ही किसी दूसरे वैश्य पर विचार किया जाएगा। पांचवा संकल्प है कि वैश्य के नाम पर जो समाज टिकट लेते रहे, मंत्री बनते रहे, उनको अब यह चीज त्यागना होगा और तेली और कानू के प्रति उनको सोचना होगा। हमारा छठा संकल्प है 2 वैश्य सांसदों को टिकट काटने वाली भाजपा और एनडीए को तेली समाज धूल चटाने के लिए संकल्पित हो चुका है। कहाँ ये टिकट काटेगा? एक तो सीतामढ़ी में काटा गया सुनील कुमार पिंटू और शिवहर में भाजपा सांसद रमा देवी का टिकट काटा गया है। उनको हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे। इनके खिलाफ में सभी तेली संकल्पित हो चुका है। एनडीए और भाजपा को हम लोग वोट नहीं देंगे। तो आप ये जान लीजिए और अपने चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि तेली कानू में जो मोदी का लहर था उस पर पानी फिर गया। तेली कानू नहीं देंगे वोट? नहीं देंगे वोट। पूरा वैश्य नहीं देगा वोट। क्यों देगा वोट? सिर्फ मोदी 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 करते रहेंगे और हम लोग वोट देते रहेंगे और हम लोग मोदी के परिवार होकर के सब लोग को ठेंगा दिखाएंगे। तो क्या तेली कानू समाज के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे? नहीं, हम लोग वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे। हमारा 7वां संकल्प है कि हम वोट करेंगे, ईवीएम पर हम लोग नोटा नहीं दबाएंगे। और जो पार्टी हम लोगों को टिकट दिया है, सम्मान देगा, उसको हम लोग वोट देंगे। और जो हम लोग को इग्नोर करेगा उसको हम लोग क्रांतिकारी रूप से हराएंगे। ये आपके 7 संकल्प हुए? ये मेरा 7वां अंतिम संकल्प है। इसके बाद फिर संकल्प बनेगा, ये पूरा होने के बाद ही। इस संकल्प जो है, इस संकल्प के आलोक में तेली कानू साहू समाज क्या कदम उठाने जा रहा है? हम लोग इन संकल्पों को लेकर के हर एक तेली कानू के बीच जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि अब तक हम लोग ठगे गए हैं, अब हम लोग नहीं ठगाएंगे। आप लोग संगठित होकर जो हमारा विरोध करता है उसको विरोध कीजिए। अच्छा, आप लोग तेली साहू समाज की बात करते हैं तो क्या देश में सिर्फ एक जाति को लेकर चल सकते हैं? एक जाति की राजनीति से काम चल जाएगा? नहीं, हमारा तो इतिहास रहा है पहले से। हम लोग पूरे समाज को लेकर के चलते हैं। हमारा इतिहास रहा है सामाजिक सरोकार में। हम भामाशाह के वंशज हैं। हमारे पुरोधा भामाशाह रहे हैं। चंद्रगुप्त के समय में 100 साल तक स्वर्णकालीन युग रहा और वो पूरे विश्व में फैला रहा। भामाशाह ने जब महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ाई लड़ने में असमर्थ हो गए तो भामाशाह ने जाकर के उनको साहस दिलाया, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, बल के रूप से भी सहयोग कर करके और मुगलों से लड़ाई लड़ने का काम किया। और वो देश प्रेमी होने का एक सर्टिफिकेट दिया और हम लोग उनसे सीख रहे हैं कि कैसे राष्ट्र के लिए भी काम किया जाता है, समाज के लिए भी काम किया जाता है। और समाज में तो हम लोग का हर एक जगह सरोकार है। हम लोग तो छकौड़ी शाह अमर शहीद हैं, उनके वंशज हैं, भामाशाह के वंशज हैं। तो हम लोग के तो पुरोधा लोग हम लोग को सिखाया है कि देश प्रेम के लिए और राष्ट्र के लिए कैसे लड़ना है और समाज के सभी लोगों के साथ हम लोग देश के लिए न्यौछावर होने के लिए तैयार रहते हैं। हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं कि आखिर तेली कानू समाज की हकमारी क्यों हो रही है? तेली समाज की हकमारी इसलिए हो रही है कि ये बहुत ही समाज में कमजोर दबे कुचले के रूप में है और जो भी नेता इनके उभरना चाहते हैं उनको अन्य वैश्य या अन्य राजनीतिक पार्टियां, अन्य फासिस्ट ताकत जो है इनको दबा दिया जाता है ताकि ये नहीं उभरे, हमारी हिस्सेदारी में भागीदारी नहीं बने, इसलिए इनको दबा दिया जाता है। यदि कोई दबंग नेता उभरता है तो हम लोग उसको उभारने का काम करेंगे। तेली कानू के समाज में एक तो नेता नहीं है,
जो नेता उभरना भी चाहते हैं तो वे उन्हीं के यहाँ जाके चापलूसी करते हैं जो वैश्य कानून तेली का हकमारी करना चाहते हैं और उसी के हक पर जो जिंदा रहते हैं, तो वो कैसे चलेगा। और अपने को वैश्य जाति कह करके और तेली कानून की अनदेखी भी करते हैं, उनका हकमारी भी करते हैं। तो राजनीति में बहुत प्रतिस्पर्धा है, आप कानू तेली समाज को कैसे हक दिलाएंगे इस प्रतियोगिता में? देखिए, तेली कानू मेहनतशील कर्मठ जाति के लोग हैं, मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा किया है हमेशा, और इनके पास प्रतिभा भी है, क्योंकि जो ज्यादा कर्मठ होगा उसके पास प्रतिभा भी होगा। तो अपने प्रतिभा के बल पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम सब लोग एक होकर के संगठित होकर आगे बढ़ेंगे। इतनी प्रतिभा का हनन तेली कानू का किया जाता है कि हम अपनी एक निजी कहानी आपको हम शेयर करना चाहते हैं, यदि आपकी हाँ बताइए, परमिशन बताइए। हम जिस हाई स्कूल में पढ़ते थे उस हाई स्कूल में मैं 7वां विद्यार्थी था, 6ठे विद्यार्थी 6 टीचर के लड़के थे, और अगले बेंच पर वो 6 छात्रों का दबदबा रहता था क्योंकि उनके पिताजी टीचर थे। मेरे हिस्से में पिछला हिस्सा सीट रहता था, फिर भी मैं लगन से पढ़ता था। जब मैट्रिक का परीक्षा हुआ तो वो 6 हमारे पीछे चले गए और मैं आगे हो गया, और उन 6 में से सभी अपने साधारण जीवन, कोई टीचर हुए, कुछ हुए, कोई बेरोजगार रह गए, और एक इंजीनियरिंग सेवा में मैं ही एक ऊपर आया और अपना सामाजिक और प्रशासनिक सरोकार में हम काम कर रहे हैं। तो प्रतिभा की कमी नहीं है, और इन लोगों को प्रतियोगिता में आगे आने की ललक भी है। हम लोग उसको हासिल करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। और आपको ये बात सुनकर बहुत अचंभा होगा कि मैं काफी गरीब फैमिली से आता हूँ। हमारे पिताजी मामूली गांव के किराना दुकानदार थे, और उन्होंने हमारे 4 भाई और बहनों का पालन पोषण शिक्षण का काम उसी मेहनत और प्रतिभा के हिसाब से किए, और उन्हीं का प्रतिफल है कि मैं आज आप लोगों के बीच हूँ। मैं फिर से दिवंगत पिताजी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और हमें ऐसी क्षमता दें कि हम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। वर्तमान समय में आपको बिहार में किस नेता से ज्यादा उम्मीद है? हमको ही नहीं, पूरे बिहार के युवाओं के, बल्कि यह कहिए कि पूरे देश के युवाओं को अब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आइकन बन चुके हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। जो उन्होंने 17 महीने में अपने प्रयास से, जो मुख्यमंत्री कहा करते थे कि पैसा कहां से लाएगा, बाप के घर से लाएगा, उनके प्रयास से ही ये 7 लाख नौकरियां देने का काम किया है। और जहां जाइए, गांव में, गिराव में, कस्बे में, दूर दराज इलाके में, जहां भी जाइए, शहर के चकाचक गलियों में जाइए, तो एक ही जवान एक ही चीज है, तेजस्वी यादव ने किया, जो वादा किया था वो पूरा किया, और बिहार का भविष्य तेजस्वी में ही दिखाई पड़ता है। जाइए गली में, गुच्छे में बैठिए, चाय की दुकान पर बैठिए, सब्जी की दुकान पर बैठिए, तो सब कहता है हाँ मेरी बहन की भी नौकरी लग गई, मेरी पत्नी की नौकरी लग गई, मेरी भजाई की नौकरी लग गई, मेरी चाची की नौकरी लग गई, मेरी बहू की नौकरी लग गई, और इस तरह का कई, मेरे भतीजा का नौकरी लग गया, मेरे चचा का नौकरी लग गया। इस तरह से जहां जाइए वहां पर सभी के जवान पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है विश्व में, वो सबके जवान पर, सबके दिलों पर छाया हुआ है। और यह स्पष्ट हो जाएगा आपको, इसका लोकसभा में इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा कि कितने बहुमत से जीतते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने जो जनहितकारी कार्य करके दिखाया है, और युवाओं के जवान पर, लोगों के हर जुबान बन चुके हैं तेजस्वी यादव, और उनकी जो प्रसिद्धि मिल रही है, जिसके कारण मोदी सरकार बौखला गई है, और वो बौखला करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सबसे डरा धमका करके उन लोग को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। और ये करके तेजस्वी यादव को प्रताड़ित नहीं, बिहार की पूरे जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये जनता अब समझ गई है कि तेजस्वी यादव नहीं, लालू यादव नहीं, बिहार की जनता प्रताड़ित हो रही है नरेंद्र मोदी के कारण। और ये इसका सबक जनता जो है लोकसभा में दिखाने जा रही है।
आपने कहा कि तैलिक साहू समाज की दूसरी जातियों से भी समन्वय करेगा, सबकी लड़ाई लड़ेगा। कौन सी लड़ाई लड़ेंगे आप, कैसी लड़ाई? देखिए, हम लोग का तो स्वभाव रहा है समाज के सभी वर्गों से सामंजस्य स्थापित करके चलना। हम सिर्फ अपने लड़ाई थोड़ी लड़ सकते हैं। जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक हम सबको सहयोग नहीं करेंगे तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। हमने दुसाध के साथ, फांसी के साथ जो ताड़ी उतारने कर जो गरीबी जीवन यापन करता था गरीब लोग, उसको अब बंद हो गया, वो भूख मर रहा है और उल्टे उन लोग अब जेल भी जा रहा है। बेचारा कितना का तो इस बार होली नहीं मना पाएगा, उसको पैसा छुड़ाने के लिए नहीं है, बेल कराने के लिए नहीं, सब पुलिस प्रताड़ना कर रही है, रोज पकड़ पकड़ के ले जा रहा है, कभी यहाँ से उठा रहा है, कभी वहां से उठा रहा है, कभी कहाँ से उठा रहा है, अब झूठ मूठ करके खाली शराब का एगो बहाना लगा देता है और ये पकड़ के लेके चला जाता है। तो पासी लोगों को, दुसाध लोगों को भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनको हम लोग इस जुल्म से छुटकारा दिलाएंगे। और जान लीजिए, मैं सिर्फ वैश्य के लिए नहीं लड़ रहा हूं, हम पूरे बिहार की जनता के लिए लड़ रहे हैं। इधर जो टिकट के बंटवारा में, मंत्रिमंडल के बंटवारा में जो अनदेखा कर करके यादव को नेगलेक्ट किया गया, मुसलमान को नेगलेक्ट किया गया, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं एक भूमिहार को नेगलेक्ट किया गया, तो आंख मूंद करके इन लोग पर तलवार चला करके जैसे कत्ले आम किया जाता है उसे मंत्रिमंडल में इसे शिफ्ट कर दिया, झाड़ू लगा के इसे बाहर किया जाता है, उस तरह से बाहर कर दिया, जिसका खामियाजा इसको इस लोकसभा में उसको भुगतना पड़ेगा और ये इनका सामना करना पड़ेगा इनको। और इस सब की लड़ाई हम माननीय लालू यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे और हम इन लोगों को इंसाफ दिला के ही रहेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।